चलिए बड़ी खबर के इस बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं एक बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर ये है कि राक्षस वाले बयान पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सुरजेवाला पर दिल्ली में शिकायत दर्ज हुई है। बीजेपी को वोट देने वाले, बीजेपी को समर्थन देने वाले लोगों को रणदीप सुरजेवाला ने राक्षस कहा था। ये बड़ी खबर आपको बता रही, रणदीप सुरजेवाला की बड़ी मुश्किल है, शिकायत सुरजेवाला के खिलाफ दी गई है। तो रणदीप सुरजेवाला ने सरकार को घेरते हुए बीजेपी और जेजेपी वालों को यानी नेताओं को राक्षस कहा। रणदीप यही नहीं रुके बल्कि ये भी कहा कि जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं, जो लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं, वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। अब रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। तो सुरजेवाला के खिलाफ दी गई शिकायत, पुलिस ने सुरजेवाला के बयान को लेकर शिकायत दर्ज कर ली है। अरे राक्षसों, भाजपा जजप्पा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। जाकर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के माँ बाप से पूछो। तो कहता मौका तो दो, नौकरी मत देना, जब मिलेगी मिल जाएगी यार, पेपर में बैठने की इजाजत तो दो। अरे राक्षसों। हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी फोन लाइन पर हैं। अमित, सुरजेवाला के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, तो शिकायतकर्ता ने क्या कहा कि इस बयान को लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल ज्योति, अगर बात करें तो यह बयान जो था उसको लेकर काफी आलोचनाओं का सामना जो है वो रणदीप सिंह सुरजेवाला को करना पड़ रहा है। हालांकि इन सब आलोचनाओं के बीच ही उन्हें मध्य प्रदेश का प्रभारी भी नियुक्त कर दिया गया और वरिष्ठ जो पर्यवेक्षक के रूप में उन्हें दायित्व मिला है। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से उन्हें इनाम दिया गया। दूसरी तरफ उनकी आलोचनाएं इस बयान को लेकर की जा रही है और दिल्ली में शिकायत दर्ज हुई। इसके अलावा अगर बात करें तो इंदौर में भी जिला न्यायालय में एक परिवाद इस सिलसिले में दायर किया गया। उसमें कहा गया है कि इससे भावनाएं जो है भड़की है लोगों की और इस प्रकार के जो राक्षस कहा गया, जो वोट देने वाले और सपोर्ट करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को, साथ साथ उन्होंने जननायक जनता पार्टी को भी निशाने पर लिया था अपने बयान के दौरान ही। उन जजपा वालों और भाजपा वालों को जो वोट देने वाले लोग हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, वोट करने वाले। तो इस तरह का बयान उन्हें दिया। और खास बात है कि जो इंदौर में भी जो परिवाद दिया गया उसमें भी धारा 290, 504, 505, 506 इस तरह की जो धाराएं हैं उनके तहत प्रकरण को दर्ज करने की मांग जो है वो उठाई गई। और दिल्ली में रोहिणी थाना क्षेत्र में जो वाद दिया गया है संजय गुप्ता की ओर से, उसमें भी यही कहा गया है कि इस प्रकार से ये 140 करोड़ जो लोगों का अपमान है जो वोट दे रहे हैं भाजपा को। तो इस तरह की बयान जो है वो अनुराग ठाकुर हैं केंद्रीय मंत्री, उनकी ओर से भी दिए गए। इस तरह का जो बयान उन्होंने दिया है उसपे पूरे देशवासियों की भावनाएं आहत हुई है। तो अच्छा अमित, देखिए बयान जो दिया है। गया वो तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है ही कि आप वोटर्स को कैसे राक्षस कह सकते हैं। और दूसरा, जहां तक अभी तक जानकारी है, रणदीप सुरजेवाला ने कोई सफाई इसको लेकर नहीं दी है। जी बिल्कुल, वैसे तो अगर बात करें तो वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं सुरजेवाला और राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन इस बयान को लेकर उनकी तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। कैथल में दिया था और साथ साथ उन्होंने ये जोड़ा था कि मैं महाभारत की धरती से श्राप देता हूं उन लोगों को। तो ऐसे में एक सनसनीखेज जो बात है, जो बयान है, जो इस तरह का बयान जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए। तमाम वोटर्स है उनकी भावनाएं कहीं ना कहीं आहत हुई है इस मामले को लेकर। यही आरोप जो है उनके ऊपर लगाए भी गए हैं दिल्ली में भी बाद में। और आप देखने वाली बात है सुरजेवाला इस बयान को लेकर क्या कहते हैं। फिलहाल ये मुकदमा जो है वो दर्ज करने की सूचना मिल रही है। जी बिल्कुल। और अमित, देखिए हर तीसरे दिन प्रेस वार्ता करने वाले, लगभग रोजाना ट्वीट कर सरकार को घेरने वाले रणदीप सुरजेवाला ने कोई खंडन या कोई ये तक नहीं कहा है कि उनके कहने का मतलब ये नहीं था, जो कि अमूमन नेता कह देते हैं या बहुत बार मीडिया पर ठिकरा फोड़ दिया जाता है कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर बयान को पेश किया। तो ये भी सफाई नहीं दी गई है। और दूसरा अमित, बीजेपी नेता बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का बयान है, इस पर कांग्रेस पार्टी माफी मांगे, कांग्रेस के अध्यक्ष इस पर माफी मांगे, राहुल गांधी इस पर माफी मांगे। जी बिल्कुल ज्योति, आपका कहना दुरुस्त है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने इसकी आलोचना की है और साथ साथ गृह मंत्री अनिल विज की ओर से भी बयान आया था कि राहुल गांधी की ओर से उन्हें दायित्व जो सौंपा गया है, कांग्रेस की ओर से जो दायित्व सौंपा गया है मध्य प्रदेश का, तो उन्हें इनाम देने की बात कही गई है।
तो ऐसे में उनकी ओर से कहा गया कि ये कांग्रेस की मानसिकता है, नहीं कि केवल रणदीप सुरजेवाला इसके लिए दोषी नहीं। इस बयान के लिए पूरी कांग्रेस ऐसी मानसिकता रखती है और जो वोट देने वाले लोग हैं उन्हें किस प्रकार से कोई राक्षस कह सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में वोट जो है वो स्वेच्छा से दिया जाता है और यही जो संविधान भी देश का कहता है। तो ऐसे में यह बयान अपने आप में ही आलोचना इसकी दो तरफा हो रही है और इसके लिए सफाई सुरजेवाला को देनी चाहिए थी, लेकिन उनकी ओर से अब तक कोई बयान या स्पष्टीकरण इस बयान को लेकर नहीं आया है। और कैथल में जिस प्रकार की जनसभा को संबोधित करते हुए किस भावनाओं के तहत उन्होंने यह बात कही, इस बारे में उन्होंने कोई स्पष्टीकरण ज्योति नहीं दिया है। अभी वे फिलहाल चौतरफा इस बयान को लेकर आलोचनाओं से घिरे हुए हैं। जी अभी देखिए, रणदीप सुरजेवाला व्याकरण के, हिंदी के, भाषा के एक बड़े ज्ञाता हैं, आप ही कह सकते हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं, वक्ता हैं, और वो इस तरह की बात करें। दूसरा बहुत दिलचस्प ये भी है अमित कि हरियाणा में कम से कम किसी नेता ने उनके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया है। भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती, तो कोई बचाव नहीं कर रहा है कम से कम हरियाणा में। जी निश्चित रूप से ज्योति, आपने भी लंबे समय तक हरियाणा की राजनीति को और खासतौर पर अगर बात करें रणदीप सुरजेवाला हरियाणा की जो निर्वाणा क्षेत्र से पहले उन्होंने राजनीति का अपना शुभारंभ किया, तो उसके बाद वे कैथल से भी भाग्य उन्होंने आजमाया अपना और लगातार वे राजनीति में सक्रिय रहे हैं और अभी भी राज्यसभा सांसद हैं, चाहे राजस्थान से हैं। लेकिन हरियाणा का कोई भी नेता उनका समर्थन नहीं कर रहा है और उन्हें जो भी बयान देते हुए खासतौर पर इस प्रकार का बयान देने के मामले में सावधानी बरतने की जरूर उनसे यह बात कही जा रही है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और जो कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में रणदीप सुरजेवाला का और जो अगर बात करें किरण चोरी और शैलजा कुमारी, वो उनके साथ कई बार मंच साझा उन्होंने पिछले दिनों में किया है कांग्रेस की राजनीति के चलते ही, लेकिन उनकी तरफ से भी इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जरूर कहा है। तो ऐसे में संजीदा होकर ही बयान देना चाहिए। सूझबूझ वाले नेता माने जाते हैं रणदीप सुरजेवाला, लेकिन जिस प्रकार का हरियाणा की धरती पर उन्होंने बयान दिया और तमाम वोटरों की भावनाओं को आहत करने वाला बयान दिया, तो उसको लेकर आलोचना होना निश्चित है। और मुकदमा देखने वाली बात है कि एक तो दिल्ली में अगर दर्ज हुआ है और साथ साथ इंदौर में भी शिकायत दी गई है और हो सकता है कि भविष्य में इस प्रकार की शिकायतें और भी आए और भी तो तमाम जो वोटरों को इस बयान के तहत उन्होंने घेरे में लिया है। तो देखने वाली बात है कितनी अब इस बारे में कब तक जो अपना स्पष्टीकरण देते हैं, सफाई देते हैं। इतना जो अगर व्यक्ति का वरिष्ठ अगर राजनीति में इतना बड़ा कद हो और साथ साथ वो अधिवक्ता भी हो, तो उन्हें बयान देते हुए लाजमी है कि बड़ा सोच समझकर बयान देना चाहिए। हाँ, कम से कम पार्टियों और नेताओं को लेकर तो देखिए कुछ भी कहा जाता वाली बात है भारत में, लेकिन आप वोटर्स के लिए, समर्थकों के लिए, आमजन के लिए कहेंगे तो ये तो अपने आप में भी एक नुकसान पार्टी को देने वाली बात है। और अगर वो फ्लो में कह गए हैं तो उसके बाद कोई सफाई भी उनकी ओर से नहीं दी गई। बहुत शुक्रिया अमित, ये तमाम जानकारी आपने विस्तार से दी। हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रावल जी, 2 शिकायतें दर्ज हुई हैं रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ। इंदौर में शिकायत दर्ज हुई है, दिल्ली में शिकायत दर्ज हुई है। मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि उनके बयान को लेकर संज्ञान लेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, संज्ञान देश का वोटर ले रहा है और वो सभी लोग ले रहे हैं जिन्होंने कभी ना कभी जो है कांग्रेस के खिलाफ वोट डाली है। अगर उनको इस प्रकार से अपमानित किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर संज्ञान तो लेंगे ही। और वही लोग आज जो है शिकायत कर रहे हैं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और उसी नाते से जनता का सम्मान आज तक रहा है। लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जो परिपाटी शुरू की, पहले भारत माता के लिए अपमानजनक शब्दों का संसद में उन्होंने प्रयोग किया, अब उसी प्रकार से आकर रणदीप सुरजेवाला ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए देश की जनता को ही जिस प्रकार से राक्षस दे दिया, तो निश्चित तौर पर इन लोगों का अंत तो निकट है ही, लेकिन उससे पहले भी जो है संज्ञान जो है देश की जनता ले रही है और उस नाते से इनके प्रति एक बड़ी घृणा का भाव जो है देश की जनता के बीच में बना है। और विधु जी, देखिए हमने डिबेट भी इस मुद्दे को लेकर के, और एक सवाल ये उठता है कि करीब करीब 1 हफ्ता होने को है इस बयान को। पिछले रविवार को बयान दिया गया, उसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने कोई सफाई या कोई प्रतिक्रिया या अपनी बात को लेकर ये नहीं कहा कि उनके कहने का भाव ये नहीं था या वो ये नहीं कहना चाहते थे या उनके गलत तरीके से उनके बयान को लिया गया। कोई सफाई देना जरूरी नहीं समझा गया है सुरजेवाला की ओर से। देखिए, भाव तो कांग्रेस पार्टी का और रणदीप सुरजेवाला का यही है। इस प्रकार से ये लोग जो है देश की जनता द्वारा, प्रदेश की जनता द्वारा नकारे गए हैं, तो भाव तो जनता के प्रति इनका नकारात्मक है, घृणा का है। और इसलिए ये अपनी नफरत की दुकान लिए जो है शहर शहर गली गली घूमते हैं। ये देश की जनता से नफरत करते हैं
और नफरत इस बात की है कि इनके अयोग्य वंशवादियों को किस प्रकार से देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने नकार दिया। अब वही बौखलाहट सामने आ रही है। इनके नेता राहुल गांधी भी इस प्रकार से अमेठी से हार के गए तो अमेठी की जनता को बुरा भला कहने लगे और बोले कि उन्हें तो तमीज ही नहीं है वोट देने की। इसी प्रकार से ये रणदीप सुरजेवाला की भी बौखलाहट है। खुद रणदीप सुरजेवाला लगातार 2-2 चुनाव हारे हैं केवल 7-8 महीने के अंतराल में 2019 में, और हरियाणा से जिस प्रकार से उनके सामान बांध दिया गया, उनको लाद कर हरियाणा से बाहर भेज दिया गया, उसके बाद उनकी बौखलाहट जो है सतह पर है और इसलिए वो बुरा भला बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में उनका बचाव करता भी कोई नजर नहीं आया। भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को। देखिए, बचाव इस बात का हो ही नहीं सकता। जो बचाव करने का प्रयास करेगा वो भी लिपटा जाएगा। उसने रणदीप सुरजेवाला जी ने तो उल्टा साथ साथ जनता को श्राप देने की बात भी कह दी थी। हाँ। मैं श्राप देता हूँ। अब ये श्राप देने वाला जो, मुझे लगता है ये मानसिक दिवालियापन का एक निशानी थी उनकी, और कहीं ना कहीं उनके मन के जो भाव हैं उनके शब्दों में उद्गार के रूप में निकल कर आए। और ये देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने सुना कि कांग्रेस किस प्रकार से जनता के बारे में सोचती है। अगर जनता को ये सुर बोलती है तो ऐसे लोगों को क्या राजनीति में भी कोई स्थान नहीं है, ऐसी पार्टियों का भी राजनीति में कोई स्थान नहीं। चलिए, कांग्रेस का पक्ष हम जानेंगे। रविंदर सिंह ढुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ढुल साहब, आप सबसे पहले ये बताएं कि सुरजेवाला के बयान को लेकर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, जहाँ तक बात बयान की है तो उनका निजी मत है, उससे पार्टी का बयान उसे ना माना जाए, पहली बात। अब दूसरी बात ये है, बिल्कुल एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि जहाँ तक बात भाषा की मर्यादा की, उसकी जरूरत सबको होती है। लेकिन अब बात रही तीसरी, वो रही हमारी शिकायत की। तो मैं ये कहता हूँ कि शिकायत इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के लोगों के खिलाफ भी जरूर दर्ज करानी चाहिए कि भाई जो किस प्रकार की बयानबाजी जो है हमारे शीर्ष नेतृत्व के बारे में, हमारे नेताओं के बारे में जिस प्रकार के वो कहते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं या करते हैं, तो यदि शिकायतें इस प्रकार से दर्ज होने लगी तो हमारे तो प्रधानमंत्री भी, पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में, मनमोहन सिंह के बारे में अपनी टिप्पणी कर चुके हैं। लेकिन सुरजेवाला ने तो किसी नेता या दल के बारे में नहीं कहा ना ढोल साहब, वो तो पब्लिक के बारे में कह रहे हैं, वोटर्स, करोड़ों वोटर्स के बारे में कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला। तभी कह रहा हूँ मैं, जहाँ तक बात भाषा की मर्यादा की है तो वो रखना, उसको मेंटेन करना सबका काम है। तो मैं ये कहता हूँ बिल्कुल स्पष्ट। और रही उनकी बात, उनके जो शब्द हैं, उनके कोई डिफेंस हमारी तरफ से हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब रही तीसरी बात, वो रही शिकायतों की, तो मैं कहता हूँ कि भाई इनके जो IT सेल, इनके खिलाफ इस प्रकार की शिकायतें जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इनको इनके खुद ही कार्यकर्ताओं को दर्ज करानी चाहिए, कहते हुए कि किस प्रकार से ये जो है जनमत का अपमान करते हैं। आपने पहले जवाब में कहा कि कांग्रेस पार्टी का बयान ना समझा जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कोई संज्ञान भी इसको लेकर नहीं लिया, कोई खंडन भी इस बात का नहीं किया गया, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी गई। अब बीजेपी तो बल्कि ये कह रही कि जो बयान वोटर्स को लेकर सुरजेवाला ने दिया उसका इनाम तो आप दे रहे मध्य प्रदेश में सुरजेवाला को। देखिए, मैं ये तो कह रहा हूँ ना आपको, जहाँ तक बात मध्य प्रदेश से, तो उनके सीनियरिटी को देखते हैं, उनके तजुर्बे को देखते हैं, उनको वहाँ भेजा जा रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब जहाँ तक बात उनके निजी बयान की है, तो निजी बयान के ऊपर पार्टी को टिप्पणी करने के लिए आवश्यकता नहीं, क्योंकि पार्टी अपने आप से मना कर चुकी है कि पार्टी की तरफ से इस प्रकार के बयान के हमारे तरफ देने की आवश्यकता नहीं है, पार्टी का बयान ना माना जाए, उनका निजी बयान है। चलिए, बहुत शुक्रिया रविंद्र सिंह ढुल जी, आप हमारे साथ जुड़े और विधु रावल बीजेपी का पक्ष रख रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ताओं को आपने सुना। कांग्रेस ये तो कहती है कि इसे कांग्रेस का बयान ना समझा जाए, लेकिन कांग्रेस ने कोई संज्ञान इस पर नहीं लिया है। सुरजेवाला ने अभी तक कोई सफाई, कोई खंडन, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसे लेकर बीजेपी लगातार सुरजेवाला को घेर रही थी। इस बीच बड़ी खबर ये है जिसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे थे, 2 शिकायतें रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ दर्ज करवाई गई हैं। इस बीच अनिल विज का भी निशाना रणदीप सुरजेवाला पर, तो लोगों को राक्षस बताने वाली मानसिकता पर कांग्रेस ने मोहर लगा दी है। सुरजेवाला को जो जिम्मेदारी दी गई है चुनाव के मद्देनजर, कांग्रेस उसमें उस बयान के साथ खड़ी है, उस मानसिकता के साथ खड़ी है, कहना है अनिल विज का।